लोगों को इस बारे में बताऊं और उन्हें भी प्रेरित करूं कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें। तो पहले तो मैं आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में बताना चाहूँगी, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि वायरस एक्चुअली होता क्या है। तो वायरस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। जैसे हमें जब सर्दी खांसी हो जाती है तो वो वायरस हमें दिखाई नहीं देता, बट हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो होता है, और ये वायरस जो है, कोई भी वायरस, उसे होस्ट की जरूरत पड़ती है। होस्ट, घर वाला होस्ट, जो गेस्ट आते हैं वो होस्ट नहीं, बट ये भी कुछ उसी तरीके का है। जो बॉडी, हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, उसमें ये रहकर रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में। ये वायरस के अंदर 200 नॉन वायरसेस का ग्रुप है जो डॉक्टर्स को पता है, और बहुत सारे अननोन वायरसेस का भी ग्रुप है जो डॉक्टर ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस हो सकता है ये। रिसेंटली इस पर साइंटिफिक स्टडीज की गई और पता चला कि इसके खिलाफ हम एंटीबॉडीज क्रिएट करके इसके लिए हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं। बट वैक्सीनेशन पे जाने से पहले ये वायरस एक्चुअली होता कैसे है? ये वायरस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एक्चुअली ये। तो जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ सेक्स होते हैं, एनल, वजाइनल और ओरल सेक्स। तो जब ये दो ह्यूमन एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट में आते हैं, स्किन टू स्किन, तब ये वायरस होता है। इस वायरस में दो काइंड ऑफ ग्रुप्स है। फर्स्ट है लो रिस्क। लो रिस्क में यूजुअली जो फीमेल और मेल बॉडीज हैं वो अपने अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं कि ये इन्फेक्शन अपने आप निकल जाए। जैसे कि हमें वाइट डिस्चार्ज होता है, हमें डर्ट होता है, तो हम वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? हम उसे डेली साबुन और पानी से वॉश करेंगे। तो ये लो रिस्क है, जहाँ पे 90% ऑफ द डर्ट इज रिमूव बाय ये पानी और सोप। अब आते हैं हाई रिस्क में। हाई रिस्क में क्या होता है? हाई रिस्क में कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कैंसर जैसे कि सर्विकल कैंसर, यूट्रस कैंसर, और ये कैंसर अगर ज़्यादा इफेक्ट करे तो हमें थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। और ये मेल्स में भी होता है, उनको पीनस कैंसर होता है, और अलग अलग नेक कैंसर हो जाएगा, स्टमक कैंसर हो जाएगा, ऐसे कैंसर्स होते हैं। तो ये जो वायरस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप तुरंत जाकर वैक्सीनेशन ले लें। आप अपने डॉक्टर से पूछिए, उनसे एडवाइस लीजिए, और उसके बाद ही आप इस पर एक्शन लीजिए। अब मैं आपको वैक्सीन के बारे में बता देती हूँ। तो वैक्सीन जो लिया जाता है सबसे अर्ली, आपके घर में बच्चे होंगे, सबसे अर्ली स्टेज जो वैक्सीनेशन का होता है वो है 15 इयर्स एंड बिलो। उसमें 2 डोजेज लेने हैं हमें 6 to 12 मंथ्स के गैप पे। ऑलमोस्ट 1 साल के गैप पे 2 डोजेज ले सकते हैं 15 साल के कम उम्र वाले बच्चों को। अगर तब नहीं लिया है डोज, तो जैसे 16 इयर्स टू 26 इयर्स का जो ईयर गैप होता है उसमें हमें 3 डोजेज लेने हैं, अगेन 12 to 6 मंथ्स के गैप पे। अब इन वैक्सीनेशन को कौन नहीं ले सकता है? जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें बिल्कुल भी ये वैक्सीनेशन नहीं लेना है। जो फर्स्ट डोज के बाद जिससे एलर्जी हो जाए, बॉडी पे बबल्स आ जाए या रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, उसे भी डॉक्टर यही एडवाइस करता है कि वो अब इस डोज को कैंसिल कर दे, वो बिल्कुल नहीं लेगा ये वैक्सीनेशन। जो इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मेजरली यही होते हैं, जैसे हमने कोविड का वैक्सीन लिया था तो हमें चक्कर आया था, हमें बुखार हुआ था, हमें उल्टी आई थी, हेडेक हुआ था। सेम सिम्टम्स इस वैक्सीनेशन के हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हायर 26 इयर्स एंड अबव के हैं उन्हें डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आप उनसे जाइए, एक बार बात कीजिए। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं एग्जामिन करने के बाद कि आपको ये वैक्सीन लेना ही है तभी लीजिए, वरना ज़रूरी नहीं है। बट आई एम श्योर आपके घर में यंगस्टर्स काफ़ी हैं, और आजकल के यंगस्टर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो इस चीज़ को समझे
और अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने वैक्सीनेशंस कराए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि आप प्लीज़ अपने घर में अपने बच्चों को मोटिवेट करें और वो जाके ले ये वैक्सीन। मैंने खुद नहीं लिया है, मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, अब मैं ज़रूर जाकर लूँगी। थैंक यू। हाँ, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मुझे जितना मैंने रिसर्च किया मुझे पता होगा तो मैं आपको बता दूँगी। वैक्सीन लेने के लिए व्हाट आर द सिम्टम्स, जैसे कि ऐसा हमको खुद को पता चले। तो ये जो वायरस है ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। वो डॉक्टर जब एग्जामिन करेगा तभी पता चलेगा कि आपको एचपीवी हुआ है या नहीं हुआ है। का जो वैक्सीन है वो हम उसके डोसेज रिसीव करना चाहते हैं, तो आप हमें वो वैक्सीन दीजिए। तो वो वैक्सीन वो 2 डोसेज उन्हें मिल जाएंगे। 16 to 26 ईयर्स में जो है, मुझे लगता है अगर 20 तक शादी हो जाती है देन द क्वेश्चंस विल डिफर देयर, बट अगर 15 to 20 ईयर्स का जो गैप है, अगेन द सेम प्रोसीजर कि आप जाइए डॉक्टर के पास और बोलिए कि हमें ये वैक्सीन रिसीव करना है 3 डोजेज में। वो तो डॉक्टर खुद ही बता देंगे कि आपको 3 डोजेज लेने हैं। अब शादी हो जाती है, मान लेते हैं कि 20 ईयर्स में, तो 20 to 26 ईयर्स का ये सवाल होना चाहिए कि क्या हमें ये वायरस है, और हमें अगर ये वायरस अभी ही हो चुका है तो क्या प्रिकॉशंस है। आई एम श्योर डॉक्टर अगेन विल सजेस्ट कि आप ये 3 डोसेज लीजिए, क्योंकि 26 ईयर्स तक वैलिड होता है। और उसके बाद वाला जो जनरेशन है वो वैक्सीन आपको लेना है या नहीं लेना है वो तो डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे। तो आपको उनसे टेस्ट करवाना होगा एचपीवी का, कि आप हमारा एचपीवी का टेस्ट करिए। अगर हमें ये वायरस है देन यू टेल अस द प्रिकॉशंस कि क्या, कैसे और कैसे कवर अप कर सकते हैं, हमें कैसे इन्फेक्शन को अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, डॉक्टर से अपने गायनेक से पूछें। हर बार डॉक्टर के पास जाकर केवल वो डिजीज का नाम बोलकर अगर टेस्ट करवाना है, इट इज कंपल्सरी और नॉट, डॉक्टर से ये पूछना है। And if it's compulsory, then do the test. If you are above the age of 26, then the test is compulsory. Sometimes doctor don't advise na. Doctor will not advise the vaccine, but if you take the test, you will, मतलब आपको पता चल जाएगा कि हमें वायरस है कि नहीं। तो 26 के आप वालों को यही सजेशन है कि आप टेस्ट करवा के ही फिर उनसे डॉक्टर से सजेशन लीजिए। टेस्ट का फैसिलिटी रहता है। बहुत रेगुलर, अभी ये काफी रेगुलर हो गया है कि सब जगह पे अवेलेबल होगा। आप लोगों से और कुछ पूछना